कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हालाकुंडी गांव से आज पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। वहीं आज कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बेल्लारी में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी और आज यात्रा का 38वां दिन है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सहित पार्टी के अन्य नेताओं को कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो आज भारत जोड़ो यात्रा का 38वां दिन है और लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी भारत जोड़ो यात्रा तय कर चुकी है। राहुल गांधी तय कर चुके हैं और आज हालाकुंडी गांव में से इसकी शुरुआत होगी और आज एक विशाल जनसभा को, चूंकि 1000 किलोमीटर पूरी कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, तो एक विशाल जनसभा को राहुल गांधी संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे और आज मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत की भी मौजूदगी देखी जाएगी बेल्लारी के अंदर, जहां पर वो आज पहली बार जो भी कुछ मामला चला, सरगर्मिया में चली सरकार राजनीतिक, उसके बाद उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी ज्योति सिंह। ज्योति, आज भारत जोड़ो यात्रा का 38वां दिन है, 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल सौरभ, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी भी जारी है और देखिए आज जब 38वां दिन है और ऐसे में 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं कांग्रेस ने और अभी कुल मिलाकर जो है वो 3570 किलोमीटर की दूरी जो है कांग्रेस को तय कर ली, यानी कि अब करीबन 2570 किलोमीटर की दूरी अब कांग्रेस को तय करनी बाकी रह गई है। और इसी बीच देखिए आज कांग्रेस कर्नाटका की बेल्लारी में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है और जिसमें देखिए जो कांग्रेस पद के उम्मीदवार है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटका पहुंच चुके हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता इस कांग्रेस की रैली में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। और वहीं देखिए बेल्लारी की बात करें तो देखिए इसमें एक विशाल रैली जो होने जा रही है उसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और इस देखिए भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ये 7 सितंबर से शुरू हुई थी और शनिवार को, यानी कि बात करें आज तो इसका 38वां दिन है। देखिए बेल्लारी में कांग्रेस की जब ये बड़ी रैली होने जा रही है तो बेल्लारी को कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि बहुत साल पहले सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, फिर उसके बाद यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ा था, तो बेल्लारी कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है और इसीलिए ये एक बहुत अहम रैली मानी जा रही है, क्योंकि बेल्लारी से कांग्रेस को फिर से चाहती है कि एक जान फूंक देने वाली रैली होगी, क्योंकि यहाँ से न सिर्फ सियासी जमीन अपनी मजबूत करेगी कांग्रेस, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने के लिए ये रैली की जा रही है, ताकि एक अहम संदेश जो है कांग्रेस पूरे देश भर की जनता को दे पाए, खासतौर पे बेल्लारी की जनता को दे पाए। कर्नाटका में जिस तरीके से रैली जो है लगातार चल रही है और ऐसे में एक बड़ी रैली को संबोधित जब राहुल गांधी करेंगे और कई वरिष्ठ नेता करेंगे तो एक अहम संदेश देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। हालांकि देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब देते हुए और कुछ सवालों को इग्नोर भी करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे में जब ये रैली है तो रैली ना सिर्फ देखिए एक अहम संदेश तो देगी, बल्कि कांग्रेस की जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव की नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की है। इसीलिए राहुल गांधी की जो सारी जो तैयारियां चल रही है, जो रणनीति कांग्रेस की इस वक्त बनाई जा रही है, वो 2024 के मद्देनजर बनाई जा रही है। सौरभ, ज्योति, भारत जोड़ो यात्रा जिस लक्ष्य को लेकर राहुल गांधी ने शुरू करी और अब 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, ऐसे में आप क्योंकि लगातार जुड़ी हुई है भारत जोड़ो यात्रा की जुड़ी हुई खबरों से जुड़ी हुई हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो लक्ष्य वो प्राप्त कर पाने में मतलब कामयाबी हासिल कर पाए जिस सोच को लेकर वो इस यात्रा को लेकर निकले थे?
बिल्कुल सौरभ, देखिए अगर हम लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा से आ रही तस्वीरें हैं जो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, और जो जमीनी स्थल की बात करें हम, ग्राउंड जीरो की, जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, देखिए एक लंबा चौड़ा काफिले के साथ साथ है ना, भीड़ बहुत उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं के अलावा जो लोकल लोग हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले देखिए जयराम रमेश ने एक ऐप जो है वो लॉन्च किया था, जहां जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, जहां से वो निकलेगी, वो इस बात की अपडेट देगी। और जो भी लोकल जो स्थानीय लोग हैं, निवासी हैं, वो इस यात्रा में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको वो पार्ट भी ले सकते हैं बड़ी ही इजीली तरीके से, और उनको वो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। देखिए अगर हम उस ऐप की बात करें तो कई लोगों को वो सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं जिन लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट किया है। और देखिए तस्वीरें जिस तरीके से आ रही है, वो राहुल गांधी पर जो लोकल लोग हैं वो काफी ज्यादा प्यार उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से एक लीडरशिप की, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कांग्रेस की स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी को अब यूथ का एक चेहरा, यूथ जो है वो एक चेहरे के रूप में देख रही है। और अब जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है, इससे तो यही हो रहा है कि कांग्रेस जो लक्ष्य लेके चल रही थी वो लक्ष्य कहीं ना कहीं कुछ परसेंट यानी कि कुछ हद तक जो है वो कामयाब, उसे हासिल करने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल देखिए 2024 के लक्ष्य लेकर जब चल रही है, हालांकि कांग्रेस ये भी कहती हुई दिखाई दे रही है कि इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो भाईचारे को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस कितनी सफल होती है ये तो आने वाला रिजल्ट ही अब बताता है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी कुछ बयां करती हुई दिखाई दे रही है सौरभ जी। और एक आज मुख्य बात यह भी है कि आज राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जितनी भी राजनीतिक सरगर्मियां रही, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर रही हो कांग्रेस के, या फिर राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर रही हो, उसके बाद आज पहली मुलाकात होने वाली है। तो वो किस तरह की आप देख रही हैं, किस तरह की मुलाकात रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान के जो सियासी उठापटक के बाद आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं कर्नाटका, और आज सुबह 9 बजे से देखिए वो जयपुर से रवाना हो गए हैं बेल्लारी के लिए। और राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, अब राहुल गांधी ने उन्हें बुलावा भेज दिया, कर्नाटका वो पहुंच रहे हैं, और पहुंचकर वो जब राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तो देखिए ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ वो रैली में शामिल होने जा रहे हैं, तो देखिए ये संभावनाएं जताई जा रही है कि राजस्थान में जो कुछ सियासी हलचल मचा, उस सियासी हलचल को लेकर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में बातचीत भी हो सकती है। क्योंकि अभी भी देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जो सियासी उठापटक हुई थी उस पर अभी विराम नहीं लगा है, अभी सिर्फ कॉमा लगते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 19 अक्टूबर के बाद एक अहम बैठक बुलाई जाएगी, और जो कुछ भी राजस्थान का सियासी हंगामा जो मचा था उस बैठक में उस पर फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि जो अनुशासनात्मक जो कमेटी है उसकी तरफ से भी कुछ विधायकों को नोटिस भेजे गए, जवाब मांगा गया। तो जब ये अध्यक्ष पद के चुनाव जब कंप्लीट हो जाएंगे और नए अध्यक्ष जब बनेंगे, तब उसके बाद एक अहम बैठक बुलाई जाएगी सौरभ। चलिए, धन्यवाद ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 38वां दिन, 1000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी पूरी कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो सियासी जमीन कांग्रेस ने खोई थी उसको हासिल करने के लिए यात्रा शुरू हुई थी, और अब लगता है कि कुछ ना कुछ जो है कामयाबी हासिल कर ली है राहुल गांधी ने, और एक युवा, कांग्रेस के युवा नेता का चेहरा उभर कर अब सामने आ रहा है। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दें, राहुल गांधी के साथ गहलोत की मीटिंग है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचे हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचे हैं, तो ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राहुल गांधी के साथ मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको जानकारी दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बेल्लारी पहुंच चुके हैं, जहां पर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मीटिंग होनी है, जिसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं,
जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच चुके हैं, जहां उनकी राहुल गांधी के साथ आज बैठक होनी है, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच चुके हैं, जहां वे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। एक बैठक होनी है उनके बीच, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। जी ज्योति, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी से मीटिंग करने के लिए कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच चुके हैं। क्या लगता है किस संदर्भ में मीटिंग होने वाली है? बिल्कुल, देखिए एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और आज कर्नाटका की बेल्लारी में देखिए कांग्रेस की एक बड़ी रैली होने जा रही है। और उससे पहले आज जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेल्लारी पहुंच चुके हैं, तो देखिए सियासी संकट के बाद जो राजस्थान में आया था, उसके बाद ये पहली बार होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और देखिए मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। और देखिए जहां तक ये संभावना जताई जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से तो रिलेटेड मुख्य बिंदुओं पर चर्चा ही होगी, लेकिन इसके अलावा जो सियासी संकट राजस्थान के ऊपर बीते कुछ दिनों छाया था और उसके जो माना यह जा रहा है कि सियासी संकट के बादल तो छट गए हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। तो ये जो बैठक हो रही है और जब खासतौर पे इसमें राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल भी इसमें मौजूद हैं, तो आगे राजस्थान को लेकर और भी क्या कुछ होना है, क्योंकि बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ उस पर लेकर चर्चा होगी। और देखिए माना ये भी जा रहा है कि जब नए अध्यक्ष बनेंगे तो एक अहम बैठक भी होनी है नए अध्यक्ष के बनने की बात, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद एक अहम बैठक होनी है और उसमें राजस्थान के उन विधायकों के ऊपर फैसला लेना है जिन्होंने जो अनुशासनहीनता के खिलाफ जो है जाकर जो बैठक दल की बैठक बुलाई थी। तो देखिए कई मायनों से ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और लेकिन अगर अशोक गहलोत की माने तो देखिए कांग्रेस के भी जो बयान जो है वो सामने निकल के आए हैं, उनका तो यही मानना है कि ये जो बैठक हो रही है वो बैठक भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड मुद्दों को लेकर है और साथ ही साथ कांग्रेस के आगे की क्या रणनीति होगी उसको लेकर है। लेकिन देखिए अब ये देखना होगा कि जब इतने दिनों बाद पहली बार जो है सियासी संकट के बाद अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो और किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे अशोक गहलोत राहुल गांधी से। जी ज्योति, देखिए साथ ही में जैसा कि आपने बताया कि सियासी संकट के बाद में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। और देखिए अक्सर देखा गया है कि जब जब मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, फिर चाहे सोनिया गांधी से की हो या फिर राहुल गांधी से की हो, कुछ ना कुछ नया निकल के जरूर आता है। क्या लगता है इस बैठक के बाद में भी कुछ राजस्थान को लेकर के या फिर अध्यक्ष और चुनाव चल रहा है उसको लेकर के कुछ नई खबर सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए इसी बात का इंतजार सभी को है, क्योंकि बैठक जो है वो चल रही है और अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी से। और 2 बजे से वो जो रैली है वो रैली को भी संबोधन करना है राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को भी करना है। लेकिन इन सब के बीच में जब ये मुलाकात हो रही है और ये भले कितनी ही देर की ये बैठक हो, लेकिन ऐसे में उन मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्योंकि उन मुद्दों को नकार नहीं सकते हैं जो राजस्थान के सियासी संकट के दौरान हुआ। तो उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ देखिए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी समर्थन अशोक गहलोत ने साफ तौर पे दे दिया है। लेकिन अभी भी जो है कई सारी बातें सामने निकल के आ रही है कि क्या राजस्थान का जो संकट था वो टल चुका है। इस पर भी देखिए अभी तक पूरी तरीके से फुल स्टॉप नहीं लगा है। तो जब अशोक गहलोत वहां गए हैं तो वो पूरी तरीके से इस बात पे जो संशय अभी तक बना हुआ था कि क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल सकता है और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इन सभी बिंदुओं को लेकर वो चर्चा जरूर करेंगे राहुल गांधी से। जी ज्योति, देखिए इसी के साथ देखा गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी किया था मल्लिकार्जुन खड़गे के सपोर्ट में, जिसके बाद में भी वो विवादों में घिर गए थे। क्या लगता है बैठक के अंदर इस चीज को लेकर के कुछ चर्चा हो सकती है?
बिल्कुल देखिए, इन सभी बिंदुओं को लेकर ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत जरूर चर्चा करेंगे और ये तो फिर उसके बाद जब बैठक खत्म होगी तो क्या पूरी तरीके से तस्वीरें रही बैठक की और बैठक पे किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, ये तो बैठक के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना समर्थन दिया है और न सिर्फ अशोक गहलोत ने बल्कि कई नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना समर्थन दिया है। तो देखिए, ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जब अशोक गहलोत राहुल गांधी से उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के जो अंतरकला के साथ ही साथ किस तरीके से राजनीति को जो खोई हुई सियासी जमीन है उसको लेकर भी बात करनी है, क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव है। तो ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहेगी। जो कुछ भी हुआ उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। जी ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।